नमस्कार। अरे वाह, टाटा सिएरा वापस आ रही है। वो गाड़ी जो कभी भारतीय सड़कों की पहचान हुआ करती थी, अब एक नए एकदम दमदार अंदाज में लौट रही है। तो चलिए इस गाइड में हम इसके हर पहलू को जरा करीब से देखते हैं, ताकि ये समझने में आसानी हो कि ये किसी की अगली एसयूवी बन सकती है या नहीं। अगर आप एक नई मिड साइज एसयूवी ढूंढ रहे हैं, मतलब एक ऐसी गाड़ी जो स्टाइल, पावर और परफॉर्मेंस का एक बढ़िया पैकेज हो, तो ये जानकारी खास तौर पर आपके काम आने वाली है। तो बस अगले कुछ मिनटों में हम आपको वो सारी ज़रूरी बातें बता देंगे जो इस गाड़ी को खरीदने से पहले जानना ज़रूरी है। कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ काम की जानकारी, सीधी और साफ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल, कीमत क्या है और बाजार में जो दूसरी गाड़ियां हैं उनके मुकाबले सिएरा कहाँ खड़ी होती है। देखिए, टाटा ने यहाँ बहुत स्मार्ट खेला है। कीमत को देखिए, जो इसका बेस मॉडल है स्मार्ट प्लस, वो करीब 11.5 लाख से शुरू हो रहा है, और जो टॉप एंड मॉडल है अकम्प्लिश्ड प्लस, वो 21 लाख से भी ऊपर जाता है। मतलब साफ है कि हर तरह के बजट और हर तरह की ज़रूरत के लिए एक ऑप्शन मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि टाटा हर तरह के ग्राहक को टारगेट कर रही है, चाहे कोई पहली बार एसयूवी खरीद रहा हो या फिर किसी को एक फीचर पैक्ड टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी चाहिए। सिएरा एक बहुत मजबूत दावेदार बनकर उभरती है। चलिए, कीमत की बात तो हो गई, लेकिन गाड़ी का असली दिल तो उसका इंजन होता है ना? और उसके फीचर्स, उसकी टेक्नोलॉजी। तो आप जरा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि सिएरा में क्या क्या खास है। यहाँ पर आपको 3 तरह के इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपकी ज्यादातर ड्राइविंग शहर में होती है तो 1.5 लीटर वाला एनए पेट्रोल इंजन बढ़िया है, किफायती भी पड़ेगा। लेकिन अगर आपको हाईवे पर दौड़ना पसंद है, पावर चाहिए, तो फिर 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल या फिर दमदार डीजल इंजन है जो आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, अपनी ड्राइविंग की आदत के हिसाब से सही इंजन चुनना होगा। और फीचर्स, अरे भाई, फीचर्स के मामले में तो सिएरा किसी से पीछे नहीं है। जो इसके टॉप वेरिएंट्स है ना, उनमें आपको 3 स्क्रीन कॉकपिट मिलता है, एक बड़ा सा पैनोरेमिक सनरूफ और गर्मियों के लिए वेंटिलेटेड सीटें। सच कहूं तो अंदर बैठने पर आपको एक लग्जरी गाड़ी वाली फील आएगी। अब बात करते हैं सेफ्टी की। देखिए, सेफ्टी हमेशा से टाटा की पहली प्राथमिकता रही है, और सिएरा में भी ये साफ साफ दिखता है। इसमें 6 एयरबैग्स, और सुनिए, ये सभी मॉडल्स में स्टैंडर्ड हैं। ये इस सेगमेंट में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो आपको एक अलग ही सुकून देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। स्टैंडर्ड सेफ्टी के अलावा टॉप मॉडल्स में आपको मिलता है लेवल 2 एडीएस। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझे तो ये सिस्टम कैमरों और सेंसर्स की मदद से गाड़ी के आसपास के ट्रैफिक पर नजर रखता है, जिससे ड्राइविंग पहले से कहीं ज्यादा सेफ और आसान हो जाती है। ठीक है, तो सिएरा अकेले तो नहीं है इस रेस में, इसका मुकाबला बहुत तगड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि ये अपनी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर्स जैसे कि क्रेटा, सेल्टोस और विक्टोरियस के सामने कहाँ टिकती है। सबसे पहले क्रेटा। देखिए, सिएरा के टॉप मॉडल्स में आपको ज्यादा टेक्नोलॉजी और एडैश जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन ये भी सच है कि क्रेटा का इंजन ज्यादा रिफाइंड है, मतलब चलने में बहुत स्मूथ और शांत लगता है। और हाँ, उसके शुरुआती मॉडल्स थोड़े सस्ते भी हैं, तो कीमत के हिसाब से सिएरा थोड़ी महंगी लग सकती है। अब आते हैं किया सेल्टोस पर। सेल्टोस को लोग उसकी स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस और प्रीमियम केबिन के लिए पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपको फीचर्स की एक लंबी लिस्ट चाहिए, एडवांस सेफ्टी चाहिए, तो सिएरा के टॉप मॉडल्स यहाँ बाजी मार ले जाते हैं। और आखिर में मारुति की विक्टोरियस। यहाँ पर मुकाबला एकदम सीधा है। अगर आपकी पहली प्राथमिकता माइलेज है, तो विक्टोरियस की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अगर आपको एक दमदार इंजन चाहिए, एक मजबूत बिल्ड क्वालिटी और एक पावरफुल एसयूवी वाला फील चाहिए, तो जाहिर है सिएरा एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो इतनी सारी जानकारी मिल गई, इंजन, फीचर्स, कंपटीशन, सब कुछ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब आप टेस्ट ड्राइव लेने जाएंगे तो किन खास बातों पर ध्यान देंगे। जब आप टेस्ट ड्राइव लें तो इन 4 चीज़ों को ज़रूर चेक कीजिएगा। पहला, इंजन की आवाज़ और वाइब्रेशन कैसा है, मतलब NVH लेवल्स। दूसरा, गियर बदलते वक्त गाड़ी कितनी स्मूथ है। तीसरा, खराब रास्तों पर सस्पेंशन कितना आरामदायक है। और चौथा, अगर आप टॉप मॉडल चला रहे हैं तो एडास जैसे फीचर्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं। देखिए, आखिर में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं आखिरी फैसले पर। सिएरा के बारे में हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। ये स्लाइड आप कह सकते हैं पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है।
एक तरफ सियरा में फीचर्स की भरमार है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और हर तरह की ज़रूरत के लिए इंजन ऑप्शन भी है। लेकिन दूसरी तरफ ये थोड़ी महंगी है। इसकी डीजल इंजन में और थोड़ी स्मूथनेस की गुंजाइश है और सबसे ज़रूरी बात, इसकी ग्लोबल एनसीए कैप क्रैश टेस्ट रेटिंग अभी आनी बाकी है, जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या टाटा सियरा एक अच्छी एसयूवी है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये स्टाइल, पावर और फीचर्स का एक ज़बरदस्त पैकेज है। लेकिन क्या ये आपके लिए सही एसयूवी है? इसका फैसला तो आपकी अपनी ज़रूरतों, आपके बजट और आपकी प्राथमिकताओं पर ही निर्भर